हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज जो है मैं कॉलर वाले सूट की कटिंग करने जा रही हूँ, जिसे बैक नेक या कॉलर नेक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ रखा है क्योंकि मैं बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फोल्ड है। तो यहाँ से जैसे कि आर्म इनका शोल्डर है 14.5 इंच। तो इसमें ये कॉलर वाला है तो 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 15.5 हो जाएगा। और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7.75 आएगा। तो यहाँ पे 7.75 लेंगे। अब यहाँ से कितना नीचे जाना है, जैसे यहाँ पे चेस्ट है 41, सॉरी हमारा शोल्डर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग जाना है। 14.5 है, इसे डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आएगा 1.2। तो इतना हमें नीचे जाना है। तो जहाँ पे हमने शोल्डर ऐड किया है वहाँ से नीचे जाना है इतना, यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से आर्म होल्स लेंगे। तो आर्म होल्स कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे चेस्ट है तो ये बैक नेक है, तो जैसे चेस्ट है यहाँ पे देखिए 40 से प्लस है। तो यहाँ पे आर्म होल्स में जो है चेस्ट से डिवाइड करेंगे 41 डिवाइड 6। ओके, फिर यहाँ पे आया 6.8 प्लस हाफ इंच। सॉरी 6.8 में फिर से कर लूँ मैं दोबारा। 41 डिवाइड 6 तो आया 6.8, फिर 0.50, तो ये आया 7.3। तो यहाँ पे जो हम देंगे 7.3 ये मार्क करेंगे। और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे ये नेक की साइड। यहाँ से हमने ये 3 इंच लिया और फिर इस नेक को और ये शोल्डर जो डाउन गया है इसको मिला देंगे। ये हमने आर्म होल्स रख लिया है। अब ये जो है शोल्डर का मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ से लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे जो वेस्ट है 15, तो उसमें मैंने जो है कि हाफ इंच प्लस किया है। इनकी हाइट नहीं है बट हेल्थ है, तो इसलिए बॉडी में ऊपर ये खींच लेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 15.5 रखा है। और हिप लेंथ लेनी है और ये हिप लेंथ जो है 22। तो यहाँ पे सारे जो मार्क हमने किए हैं उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, ये हो गया वेस्ट लाइन और ये हो गया हिप लाइन। तो ये हमने सारे लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं। तो कुर्ती हमारी जो है लेंथ है वो 42 है और इसको हमें उससे जो है कि 2 इंच ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पे 37 पे हम इसे ले रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने कहा था ये वाला मेरा शॉर्ट बनाना, तो यहाँ पे लेंथ जो है कि उनकी शॉर्ट रखूँगी। तो यहाँ पे एक बार मैं मेजर का देखूँ कितना रखना है इनका। तो यहाँ पे इनका जो रखेंगे ना वो 30 रखेंगे। तो ये 30 रहेगा। तो हमने ये जो लास्ट हमने इनर का जो लेंथ लिया है, उन्होंने कहा है मुझे शॉर्ट चाहिए अंदर का ही इनर, और जो है कि कुर्ती का लेंथ 22 चाहिए। तो इसे हमने इसीलिए शॉर्ट बना रही हूँ। तो ये देखिए हमने 30 पे जो है कि मार्क किया है। जितना हमने ऊपर रखा है तो चेस्ट वाले लाइन पे भी उतना ही रखेंगे। तो 7.75 इंच और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट से अंदर आएंगे 1/2 इंच। तो यहाँ पे कर्व स्केल से भी हम शेप दे सकते हैं और चाहे जैसे लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ कर्व स्केल से ही शेप दूंगी और यहाँ पे हमें ऊपर जाना है 1 इंच, क्योंकि ये 40 है इनका जो चेस्ट है 40 से ऊपर है। और यहाँ पे इस तरह मिला देंगे। इसको पहले सेट करेंगे, जहाँ पे मिलता है उसे अगर एक साथ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसे अलग अलग पॉइंट मिलाएंगे। जैसे यहाँ से हम इसको मिलाते हैं पहले, ठीक है, इस पॉइंट को मिला लेते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पे राउंड वाले भाग पे इसको मिलाएंगे। फिर यहाँ चेस्ट। तो ये हमारे जो है कि फ्रंट वाला हो गया, और बैक वाला यहाँ जो ये लाइन ड्रॉ किया है यहीं से देंगे। और इस तरह थोड़ा सा हल्का सा एक लाइन जितना कर्व ऊपर ले लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। और बैक वाला जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखना होगा, जिससे कि हमारे जो बार बार पीछे को आता है तो यहाँ पे कितना हमें ऊपर जाना है। तो ये बैक नेक है, तो यहाँ से हम इंच ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी इस तरह मिला। तो ये बैक वाला हो गया और ये फ्रंट वाला हो गया। तो 1 इंच हम ऊपर गए हैं। अगर डीप नेक होता तो 1/2 इंच हम ऊपर जाते। और इस चीज़ को इससे भी मिला देंगे, बाद में इसको कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे नेक बनाना है, तो जो बैक साइड वाला है तो पहले तो हम यहीं से नेक बनाएंगे इसको। तो यहाँ से नेक के लिए हमें लेना है फ्रंट वाला, जो नेक लेना है कॉलर वाला है। तो कॉलर के लिए यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच हमें यहाँ से लंबाई भी रखनी है और 3 इंच हमें यहाँ से इधर से भी रखना दिए। एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। और यहाँ से भी अब यहाँ पे जो है कि नेक को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा नेक जो है ओपन रहेगा, तो इसके लिए हम 1/2 इंच जो है कि रखेंगे, ओपन ही रहेगा यहाँ तक। और ये जो नेक ओपन रहेगा इसको मैं यहाँ से मैं देखूँ कितना आता है। अगर मैं यहाँ पे 3 इंच रखती हूँ तो यहाँ से तो मान लीजिए 1/2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा।
तो ये चलेगा। तो यहाँ से जो मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 3 इंच पे रख रही हूँ, तो ये वाला थोड़ा सा नेक ओपन रहेगा। तो यहाँ पे जो है कि इसको इस तरह की होल में बना देंगे नेक। तो हमारा जो ये नेक लगेगा यहीं तक लगेगा। यहाँ पे अंदर से साइड कपड़ा मेरा अनबैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पे आते ही ये हमारा ऊपर का ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे जो बैक साइड का भी नेक है हमें कैसे लेना है, यहाँ पे भी सेम रखना है और उसकी लेंथ जो लेंगे वो 1.5 इंच लेंगे। तो ये वाला नेक लेंगे तो यहीं से लेंगे, ऊपर से नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा बढ़ने के लिए। अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो ये फिर हमें जो है कि सेम वही पैटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें जो ये नेक लेना है यहीं से लेना है। तो सेम यहाँ पे भी प्रोसेस 3 इंच। अब यहाँ से भी नेक को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जितना बाहर जा रहा है जाने देंगे। तो ये हमारा जो हो गया बैक का हो गया, क्योंकि इतना ये स्टिचिंग में चला जाएगा। तो एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मेरी मिस्टेक हुई है। ये वाला जो नेक है यहाँ से, यहाँ बैक साइड वाला मुझे यहाँ से करना है। तो ये वाला मेरा एरर हो गया, यानी कि रॉन्ग है। तो मैं यहाँ से ऊपर से करती हूँ ये वाला। तो मैं यहाँ पे चॉक का कलर बदल देती हूँ, तो जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये चॉक का कलर बदल दिया है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है किस कलर का, आई थिंक सेम लग रहा है, तो दूसरा लेना चाहिए। ये पता चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे जो हमने ये नेक बनाया है यहाँ से नहीं बनाना है, और ये जो नेक है हमें यहाँ से लेना है। कितना लेना है, 1.5 इंच। तो ये क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाला यही रहेगी इसकी चौड़ाई। अब यहाँ से हम नेक ड्रॉ करेंगे और ये जितना बाहर जा रहा है जाने देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक साइड का, ठीक। ये वाला हो गया फ्रंट साइड का। तो यहाँ पे मैं एफ लिख दे रही हूँ फ्रंट, और ये हो गया बैक। तो हमें यहाँ पे ये तो हो गया ऊपर का पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हमें चेस्ट लाइन पे आते हैं। तो अब चेस्ट में हमें लूजिंग कितनी रखनी है, 4.5 रखूँगी, क्योंकि लाइनिंग वाला है तो हाफ इंच मैं बढ़ा के रख रही हूँ। क्योंकि अगर इसे वॉश वगैरह करते हैं, अगर ये कपड़ा इसमें जितना भी ये कॉटन इन्होंने लिया है, तो अगर इसमें कुछ जो है टाइट होता है तो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, तो इसलिए हमने 4.5 बढ़ा रखा है। तो 41 इनका चेस्ट है, उसमें प्लस करेंगे 4.5 इंच। तो ये हो गया 45.5, डिवाइड करेंगे 4 से, आएगा 11.37। तो यहाँ पे 11.37 रखेंगे। अब इसके बाद जो है 1.5 इंच मार्जिन,
तो ये हमने यहाँ से देखिए 11.37 ये ले लिया। फिर हमने यहाँ 1.5 इंच मार्जिन रखी है। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से हमने इसको 11.3 रखा, 1.5 इंच मार्जिन रखी। अब इसके बाद वेस्ट आते हैं। तो इनका वेस्ट है 36। इसमें लूजिंग हम प्लेस करेंगे 3.5 इंचेस। ठीक है। अब यहाँ पे 39 पॉइंट आया, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9.8। तो 9.8 पे लेंगे और 1.5 इंच हमारी मार्जिन रहेगी। अब हिप लाइन पे आएंगे। इनका हिप देखिए कम है चेस्ट से। तो अब यहाँ पे इनका जो हिप है वो 40 है, 40.5। उसमें प्लस करेंगे प्लस 2.5 इंच। तो ये 43 है, डिवाइड किया 4 से तो ये 10.7 आया, 10.75। तो यहाँ पे 10.75 पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच मार्जिन सेम हम नीचे रखेंगे। टेन पॉइंट 75 और 1 इंच मार्जिन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सभी लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे वेस्ट टू चेस्ट हाँ आई। तो यहाँ पे मेरा ये जो है कि ड्रॉ हो चुका है। तो 11 पॉइंट तो इसकी अब कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो पहले बैक वाला कट करेंगे।
यहाँ पे एक पार्ट जो है नहीं कट हुआ है, इसको भी कट कर, एक पार्ट रह गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गई है और यहाँ पे जितना भी है नॉट्स लगा देंगे। तो ये सिंपल कुर्ती की कटिंग है। तो यहाँ पे फिटिंग लाइन, फिर यहाँ पे भी कट लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक को कट करेंगे। तो पहले जो है बैक वाला साइड कट करेंगे। तो जो पिंक ड्रॉ किया है उसको कट करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला हो गया। तो बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे। तो यहाँ से हमने बैक वाले पार्ट को निकाल दिया। अब इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को, इसका आर्म होल्स, नेक कट करेंगे। अब यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट है। ये फ्रंट वाला पार्ट जो है यहाँ से कट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है और बाकी जो है इसको मेन कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड ये रहा हमारा बैक। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही इसको सेम एज इट इज जो है कि मेन कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो आपको हमने यहाँ देखा कि जो है कि कॉलर नेक की कटिंग कैसे होती है और यहाँ पे ये जो है कि बैन नेक या कॉलर नेक आप कह लीजिए कि ये है। यहाँ पे मैं कॉलर नेक बना रही हूँ तो राउंड वाला कॉलर नेक रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जब स्टिचिंग करूँगी तो उस टाइम मैं आपको कॉलर की कटिंग और सब कुछ जो है बाद में डिटेलिंग से बताएंगे। तो यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो और जो है लाइव में हमारी स्टिचिंग रहेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।